कर लेते हैं इंटरनेट की बंदिश की। वीपीएन को भी अब बंद करने का फैसला कर लिया गया है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि ये गैर शरई है। अल्लामा राग़िब नईमी साहब कहते हैं कि गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा जो वेबसाइट्स हैं इस तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। उसका जवाब भी आ गया है। मौलाना तारिक जमील ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि अगर वीपीएन हराम है तो फिर तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी हराम है। बात तो ठीक है वैसे। और दूसरी जानिब पीटीए ने बड़ी तादाद में जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक किए थे उनके हवाले से उन्हें कहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बासानी करवा सकते हैं अपनी जाकर। मौलाना साहब का जरा जो बयान है गुफ्तगू है इससे मुताल्लिक वो भी सुनिए। मौलाना तारिक जमील साहब क्या कहते हैं। अगर आपको मैसेज पसंद ना आए तो आप मैसेंजर को ही मार दें, उसका ही गला घोंट दें क्योंकि आपको मैसेज पसंद नहीं आया। तो ये मामला है कि आप बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम राहा साहब, साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। आपको वेलकम कहेंगे खुर्रम साहब। ये जो फायरवॉल हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे उस पर अरबों रुपया लग भी गया, क्या फायरवॉल का तजुर्बा नाकाम हो गया है कि अब वीपीएन को बंद करने की ज़रूरत पेश आ गई है? देखिए जी, ये तो अथॉरिटीज़ ही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वो तजुर्बा नाकाम था या कामयाब था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तरफ जब हम बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की या नेशनल इंटरेस्ट की, तो उस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी इस किस्म का इकदाम करने जा रहे हैं, वीपीएन को, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को बैन करने जा रहे हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री है और दूसरे लोग हैं, उनको में आई थिंक मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई भी डिसीजन कर रहे हो, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर रहे हो और लोगों को ऑन बोर्ड लेके करें। चैलेंज जो अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि डिसीजन होता है, उसके बाद लोगों को पता चलता है और एक रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल में उस एंगल से ज्यादा बड़ा चैलेंज इन चीजों पे आ जाता है कि जी वो एक चीज हो जाती है, एक दिन अनाउंसमेंट आ जाती है, तो अगर उसको मैं भी कह चुका हूँ कि बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, लोगों को स्टेक होल्डर्स की फीडबैक जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और खुर्रम साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको लूप में लिया जाए, उनसे मशवरा किया जाए, अगर मशवरा नहीं भी आपने करना तो एटलीस्ट आप पेशगी इतला दें कि वीपीएन जो है वो कुछ वक्त के बाद बंद हो जाएगा, आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वीपीएन हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसीज़ बनाने की या वीपीएन को बैन करने की, रजिस्टर्ड करवाने की हुकूमत को ज़रूरत पेश क्यों आई है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने की? देखिए जी, एक तो जो इस तरह की आप डिसीजंस करते हैं, उनकी एक तो लॉजिकल रीज़न ये होती है कि जी आप इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कोई गैर कानूनी इंटरेक्शंस वगैरह हो रही हैं या कोई उसके इस्तेमाल से कोई नेशनल सिक्योरिटी को किसी किस्म का अगर कोई नुकसान पहुंचने का खर्चा है तो आप उनको रजिस्टर करें, चैनलाइज करें, और वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसको उससे बियॉन्ड जाया जाए और अगर जैसे लोग कहते हैं कि जी इसके थ्रू आप जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या मॉनिटर करना ये चाह रहे कंट्रोल हैं, करना खुर्रम साहब क्या प्रैक्टिकल होगा, मुमकिन होगा? क्योंकि फायरवॉल जब इंस्टॉल की जा रही थी बहुत से माहिरीन की राय थी कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। जो अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो ये कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या वीपीएन को बंद करने से अब ये हो पाएगा? और इससे जो वाबस्ता लोग हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है, एक आम यूजर को तो आप साइड पे रख दीजिए, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको इससे कितना नुकसान हो सकता है? ये जो इंटरनेट की बंदिश है, वीपीएन की बंदिश है। जी, मैं वो 25 करोड़ आवाम वाली बात का तो नहीं जवाब दे सकता, लेकिन जो आपका पॉइंट इस बात पे है कि जो फ्रीलांसर्स हैं या आईटी इंडस्ट्री है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है उन लोगों को। क्योंकि हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि जी हमें आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग करना है, आईटी की बरामदात को फ़रोग देना है, तो उस सिलसिले में इसीलिए मैं वो कह रहा हूँ कि जी अगर आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लें, पहले आप उनको ले आए, आप देख लें, प्रोज और कॉन्स देख लें कि जी ये वीपीएन को रेगुलराइज करने के क्या फ़वायद हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते खुर्रम हैं, साहब, और इंडस्ट्री जैसे को आप कितना लोगों नुकसान हो ने सकता है? क्योंकि हम इस वक्त मईशत की ज़बूहाली की जंग लड़ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को लाया जाए, ना कि अपने जो नौजवान अपनी मेहनत से अपने रोज़गार का ज़रिया बना रहे हैं इंटरनेट के इस्तेमाल से, ई कॉमर्स से या बाहर का बिजनेस लेकर आ रहे हैं।
सॉफ्टवेयर की पूरी एक फील्ड है, तो इससे इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होगा, कोई फिगर अगर आप दे सकें। खुरम साहब क्या सुन पा रहे हैं आप? हमारा खुरम साहब से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो बात आप जुनैद कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत मुड़ रहे हैं। अगर हम देखें हमारे जो इस वक्त नौजवान तबका है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से बिजनेस ला भी रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और क्लाइंटेज जो है उनकी मुतासर हो रही है। लोग अब उनको काम देना नहीं चाहते क्योंकि काम सुस्त रवि का शिकार हो गए, इंटरनेट की बंदिश की वजह से, फिर उसके बाद VPN की वजह से। तो जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, मुआशी सूरत हाल जो दरपेश है, उसके अंदर ये बहुत किरदार अपना अदा कर रहा है। बहुत सारे लोगों को बेरोजगार एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने भी गुफ्तगू की है, और हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। सिर्फ आप जी हुजूरी पे लगे रहेंगे तो उससे मुल्क का भी नुकसान होगा, IT इंडस्ट्री का नुकसान होगा, और ये एक अहम मामला है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जी हमें 4G का कह के 3G पे लगा दिया गया है, और 90s के दौर में लगता है हम चले गए हैं कि जहाँ पे वो आवाज़ें देता हुआ नेट होता था और बहुत ही आहिस्ता सर्विस होती थी। अब एक बार फिर से आप 19वीं सदी में ले जाएंगे, दुनिया इस वक्त चांद पे बिलावल भुट्टो जिस तरह से कह रहे थे, वो कहते हैं कि अब आपको 5G पे जाने की बजाय आप 4G भी बंद कर रहे हैं, तो किस तरह से चलेगा? इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता।